चीन धीरे धीरे करके अरुणाचल में घुस रहा है, जमीनों पर कब्जा कर रहा है। अरुणाचल के पब्लिक लोग सरकार से कह रहे हैं कि एक्शन लो, लेकिन अगर ये नहीं हुआ या फिर एक्शन नहीं लिया गया या ऐसे ही होता रहा तो बहुत वक्त नहीं लगेगा कि चीन अरुणाचल को कैप्चर कर ले और अरुणाचल को अपने कब्जे में ले ले। ये कहते हुए एक लड़के का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। अरुणाचल के लड़के ने वीडियो पोस्ट किया, लिखा कि गुड बाय इंडिया, बहुत जल्द आप लोग मुझे चाइना में देखेंगे। आरोप भी लगाया कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में चाइना काफी अंदर घुसता चला आ रहा है और ये पहली बार भी नहीं है। और यही नहीं, इस लड़के ने यह भी कहा कि अगर यही चलता रहा तो भारत से अरुणाचल अलग होकर के चाइना में शामिल हो जाएगा। तमाम सारे यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर भी किया है, दावा किया है कि चाइना हमारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए भीतर तक घुस आया है। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की खबरें सुनने के बाद हर कोई सोच में पड़ जाता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस खबर के बीच में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को और उनकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनको अपने ऑफिशियल मैप पर दर्ज भी कर लिया है। ये भी तब हो रहा है जब अरुणाचल की 32 से ज्यादा जगहों को चाइना अपने काल्पनिक नाम भी दे चुका है। लेकिन इस खबर की हकीकत क्या है? क्या सच में चाइना ने अरुणाचल पर कब्जा करना शुरू कर दिया है जो लड़का कह रहा है उस वीडियो में? क्या इसीलिए भारत सरकार ने 27 जगहों को ऑफिशियली इंडिया के मैप पर दर्ज किया है? इसी पर आज बात करेंगे और इसी की पूरी पड़ताल करेंगे कि आखिर इन वीडियो की सच्चाई क्या है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के एक लड़के का जो कि यंग है उसका वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो ने बताते हुए इस लड़के ने कहा कि मेरा नाम ताबा नागू है और कहा कि गुड बाय इंडिया, बहुत जल्द आप लोग मुझे चाइना में देखेंगे। सिर्फ मुझे ही नहीं, आप पूरा अरुणाचल चाइना में देखेंगे। लड़के का दावा यह है कि चाइना धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ रहा है और वहां की जमीन पर कब्जा कर रहा है। लड़के का कहना है कि वहां के स्थानीय लोग, वहां के आम लोग सरकार से लगातार एक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। हालांकि वीडियो में कहे गए इन बातों का, इन दावों की अभी तक कोई जांच नहीं हुई है, कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस वीडियो के बाद अब हर कोई हैरान भी है। ताबा नागू ने वीडियो में अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर चाइना के कब्जे को लेकर के क्योंकि ये दावा किया है, लेकिन उनके वीडियो में किसी भी खास जगह का, किसी भी खास जमीन का, किसी भी खास घटना का नाम नहीं बताया गया है। उनके इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई है। पर यह भी पहली बार नहीं है कि जब अरुणाचल प्रदेश पर चाइना के कब्जे की खबर आई हो। अब ताबा के इस वीडियो को कई लोगों ने शेयर किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी शेयर किया है, अखिलेश यादव ने भी शेयर कर रहा है और लिखा है कि परिसीमन पर नहीं, सीमाओं पर चिंतन करें। सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि गुड बाय इंडिया, अरुणाचल प्रदेश का ये युवा सरकार की चीनी घुसपैठ पर नाकामी और निकम्मेपन से निराश होकर के भारत को अलविदा कहने को मजबूर है। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता क्या होगी? इस वीडियो को रुकवाना। नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता होनी क्या चाहिए? चाइना को बाहर खदेड़ना। कुछ नहीं संभल रहा है इनसे, ये सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स पर लिखा है। इस वीडियो की सच्चाई दोस्तों लेकिन अब तक सामने नहीं आई है। सरकार या सेना का बयान भी नहीं आया है, इसलिए इस वीडियो की पुष्टि भी हम नहीं करते हैं। लेकिन इससे पहले सरकार ने भी एक और चीज कर दी है जिसके बाद लोगों को डर लग रहा है और ये जो वीडियो है इसका डर बढ़ गया है। दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और उनकी भौगोलिक विशेषताओं के मानकनामों को भारत के ऑफिशियल मैप में शामिल किया है। चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों के नाम बदल रहा था, इसलिए कहा यह जा रहा है कि भारत सरकार ने इसलिए ऐसा किया है। एक आधिकारिक बयान या अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अरुणाचल प्रदेश के मानचित्र पर इन्हें औपचारिक रूप से चिन्हित करने का उद्देश्य इनकी सटीक पहचान को सुगम बनाना और जन सामान्य के बीच बेहतर जागरूकता पैदा करना है। भारत के ऑफिशियल मैप में शामिल किए गए इन 27 जगहों के वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास में लोंगजू, इसके अलावा माजा गांव, बीसा गांव, दर्रे दजोला, रीजाला, पुकुरला, थागला, इसके अलावा जयरामपुर, शंभू सरोवर, बड़ा कुंडून, छोटा कुंडून, इसके अलावा धनबाड़ी, प्रीतनगर, तेरित नगर, त्वांग रोड पर बना रामनगर, जसवंतगढ़, सागर, पद्मा, ज्योति नगर और बैसाखी गांव, शेरे थापा स्मारक, छोटा रुपुक, बड़ा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा, कमलांग
अभ्यारण्य के पास बना कमलांग नगर और बुद्ध मंदिर, ये जगहें हैं जिनको ऑफिशियली शामिल किया गया है। शायद एक दो जगह ऐसी भी हो जो मुझसे छूट गई हो, लेकिन टोटल अरुणाचल की 27 ऐसी जगह हैं जिनको ऑफिशियली मैप पर भारत की सरकार ने दर्ज किया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि इन नामों के आधार पर लोगों के पासपोर्ट या फिर दूसरे जो निजी दस्तावेज हैं उनमें कोई बदलाव किया जाएगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये काम अरुणाचल प्रदेश सरकार से सलाह लेकर के किया गया है और इसका मकसद इन जगहों की सही पहचान को बताना और आम लोगों में जागरूकता को बढ़ाना है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के भी पोस्ट किया, लिखा कि अरुणाचल प्रदेश लद्दाख, अक्साई चिन, पेंगोंग झील, गलवान या फिर डोकलाम के बारे में बात करने से पहले भाजपा सरकार आने के बाद हमारे देश के क्षेत्रफल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन भाजपा सरकार उत्तर के रूप में चुनेगी? पहला, देश का क्षेत्रफल बढ़ा। दूसरा, देश का क्षेत्रफल घटा। तीसरा, देश का क्षेत्रफल समान रहा। या चौथा, सरकार को पता ही नहीं क्या हुआ। यहाँ पर अखिलेश यादव ने तंज करा है। तंज कैसा हुआ है क्योंकि जब 27 जगहों को ऑफिशियली दर्ज किया गया है तो अखिलेश यादव ने पूछा कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से भारत का कितना क्षेत्रफल बढ़ गया है, कितनी जमीन बढ़ गई है, कितनी कम हो गई है, इसके बारे में बीजेपी को बताना चाहिए। दोस्तों, चाइना ने कई बार अरुणाचल प्रदेश की जगहों के चीनी नामों की सूची जारी करी है, अपने नाम दिए हैं। वो अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है। 2017 में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 6 जगहों के नाम बदले। इसके बाद साल 2021 में 15 जगहों के नाम बदले। साल 2023 में 11 जगहों के नाम बदले। 2024 में 30 और 2025 में 27 जगहों के चाइना नाम बदल चुका है। चाइना की सेना भारत की सरहद पार करते हुए भीतर तक घुस आई है। 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि भारतीय सीमा से पूरे 60 किलोमीटर भीतर तक चाइना की सेना ने कब्जा जमाया है। अरुणाचल प्रदेश के सुम्बारसी जिले के तकसिंग इलाके में चाइना की सेना अपना कैंप भी तैयार कर रही है। चाइना हमारी जमीनों पर कब्जा कर रही है और हमारे नेता लोग हैं कि आंख बंद किए बैठे हैं। ये खबर भी 1 महीने पहले ही आई थी। तब भी यही दावा किया गया था कि चीन हमारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए भीतर तक अंदर आ चुका है। हालांकि वीडियो की जब सच्चाई तलाशी गई थी तो पता चला था कि ये दावे पूरी तरीके से भ्रामक हैं और फर्जी हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए थे उनमें से एक वीडियो था मणिपुर में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प का, जबकि जो दूसरा वीडियो शेयर किया गया था कि चाइना 60 किलोमीटर तक घुस आया है, ये दावा करते हुए वो अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के बालटाल में इकट्ठा हुए श्रद्धालुओं की भीड़ का था। यानी जो वीडियो सोशल मीडिया पर तब चाइना की घुसपैठ के दावों के साथ शेयर किए जा रहे थे उसका चाइना की सीमा से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं था। वीडियो को लेकर के तब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया भी था मीडिया से कि भारत चाइना की सीमा पर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। कई जगहों पर अभी भी ऑफिशियली बंटवारे नहीं है, इसलिए दोनों देशों के जवान एक दूसरे के दावे वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। किरेन रिजिजू ने सरहद पर चाइना की सेना के कब्जे के दावे को पूरी तरीके से खारिज भी किया था और झूठ बताया था। वहीं भारतीय सेना की तरफ से भी ऐसी खबरों को भ्रामक बताया गया था। पर अब एक बार फिर से अरुणाचल के ही एक लड़के ने जब वीडियो डाला कि बाय बाय इंडिया, अब चाइना में मिलते हैं, तो फिर से सवाल उठने लगे हैं। हालांकि वीडियो की सच्चाई क्या है ये भी अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि वीडियो को लेकर के सेना ने कोई ऑफिशियली बयान नहीं दिया है, सरकार ने कोई ऑफिशियली बयान नहीं दिया है। इसलिए अरुणाचल के लड़के तावा नागू के दावे की पुष्टि करना अभी ठीक नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। नमस्ते।